कल हमने एक्सरसाइज 8.1 पढ़ा था, उसके सारे क्वेश्चन देखे थे 1 से लेकर 11 तक। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 पढ़ाऊँगा। तो एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि देखो, हमारा पहला टॉपिक है कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशिष्ट कोण मतलब हम ले लेंगे, एक तो हम लेंगे कोण 0 लेंगे। वैसे तो त्रिकोणमितीय अनुपात सभी के लिए लागू होती है, 90 डिग्री से कम वाले के लिए, मतलब मैं 10th लेवल की बात कर रहा हूँ। 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री सभी के लिए लागू होती है। लेकिन हम उन सभी को ना पढ़ के कुछ विशिष्ट कोणों के लिए पढ़ेंगे। एक तो मैं पढ़ाऊँगा आपको 0 डिग्री के लिए, एक मैं आपको पढ़ाऊँगा 30 डिग्री के लिए, एक पढ़ाऊँगा 45 के लिए, एक 60 के लिए और एक 90 के लिए। ठीक है, ऐसे ही ये साइन में चलेगा, साइन का भी होगा, कोस का भी, कोस 0, साइन 0, टेन 0 सभी का। ऐसे 30 के भी चलेंगे, साइन के भी चलेंगे, 30 में कोस टेन, कोसेक सबके चलेंगे मतलब। ठीक है, तो उनका मान निकालने के लिए मैं आपको एक सारणी बता रहा हूँ। देखो, हमें सारणी याद करनी पड़ेगी, या फिर जैसे आप अगर आप सारणी याद नहीं करना चाहते हो तो उसका मैं बाद में शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कि जो कोण दे रखे हैं मेरे पास, कोण क्या कौन कौन से आएंगे। तो मैं पढ़ाऊँगा आपको 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सब हम कोण कवर करेंगे इसमें। तो ये टेबल के रूप में आपको याद रखना है। इस टेबल को बनाने का तरीका भी आपको आना चाहिए, और इसमें से कुछ मान है जो आपके याद भी होनी चाहिए। बाकी तो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मेरे को लेना है इसको निकालने के लिए। देखो, सबसे पहले मैं इसको ले रहा हूँ 0, इसको ले रहा हूँ 1, इसको ले रहा हूँ 2, इसको 3 और इसको 4। सबको मैं 4 से डिवाइड कर दिया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया और इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इनका मैं क्या लेता हूँ, इनका मैं लेता हूँ अंडर रूट। सभी का अंडर रूट लेता हूँ। तो यहाँ देखोगे कि जब 0 में 4 का भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा 0, और उसका अंडर रूट करूँगा तो कितना आएगा 0। यहाँ पे देखो 1/4 है, उसका अंडर रूट निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 1/2। यहाँ देखो, इसको काटूंगा मैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 1/√2। काट के देख लेना आप, है ना। यहाँ आ जाएगा √3 और 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, और 4 में 4 का भाग दिया तो कितना आया 1, और 1 का अंडर रूट निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 1। अब ये सभी मान है जो मैं किस किस के लिए निकालूंगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। थीटा की जगह मैं चेंज करता जाऊंगा। थीटा की जगह मैं, थीटा किसको डिनोट करता है, एंगल को डिनोट करता है ना। जब 0 का मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा साइन 0, जब 30 का मान निकालूंगा तो हो जाएगा साइन 30, जब 45 का मान निकालूंगा तो हो जाएगा साइन 45, और साइन 60 हो जाएगा, ऐसे ही साइन 90 हो जाएगा। ऐसे ही इसके लिए हो जाएगा साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन, ये यहाँ इस वाले का मान मैं यहाँ रखूंगा यहाँ पे। ठीक है, देखो सबसे पहले है जो ये वाली जो हमने वैल्यू निकाली है, ये जो मान निकाले हैं वो किसके लिए निकाले हैं, साइन के लिए निकाले हैं। तो साइन 0 का मान हो जाएगा 0, ऐसे ही साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, और साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2, और साइन 90 का मान हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे कि कोस के सारे मान निकालने के लिए ये वाली लाइन है, इसको मैं जस्ट उल्टा कर दूंगा।
ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2, ये 1/2, ये 0। मतलब मैं लाइन को क्या कर दूंगा, पलट दूंगा, मैं इनको पलट दूंगा। अब आपको पता है साइन का और कोस का मान निकाल लिया। इन दोनों की मदद से आप सारे मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मैं आपको tan का फॉर्मूला क्या बताया था, साइन थीटा बटा क्या होता है, कोस थीटा। जब आप साइन में कोस का भाग देंगे, यानी कि जीरो का मान निकालेंगे, तो वही साइन 0 में कोस 0 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ 0 में 1 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 0। इतना क्लियर है? इस वाली संख्या में इस वाली संख्या का भाग दूंगा तो ये देखो यहाँ से ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1/√3। 1/2 में जब मैं 1/2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। और ये देखो ये 2 है जो इस वाले 2 से कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा √3। और एक संख्या में जब मतलब 1 है उसमें मैं किसी भी मतलब 0 का भाग देता हूँ, किसी भी संख्या में अगर मैं 0 का भाग देता हूँ तो वो उसकी परिभाषा है जो डिफाइन नहीं होती है, तो उसको लिए हम बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। ये आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए होंगे कि अपरिभाषित क्यों होता है, ठीक है। बाकी कोट का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोट का मान निकालने के लिए वही इसको चेंज कर दो, ये हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित। और ये हो जाएगा √3, 1/√3 और ये हो जाएगा 0। ठीक है। ये कैसे निकाला, हमें पता है कि जो कोट है ना, कोट वो tan का क्या होता है, उल्टा होता है। या फिर इसका आप इसको चेंज कर दो, यहाँ इसको ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, मतलब जस्ट उल्टी कर देनी है लाइन को, ठीक है। इसके बाद में देखो सेक के मान, सेक का मान ये है तो इसका उल्टा कितना होगा भाई, 1 का उल्टा कितना होगा, 1 का उल्टा होगा 1, 1 का उल्टा 1 होगा। और इसका उल्टा मतलब कोस है जो सेक का उल्टा होता है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा हो जाएगा √3 बटा वो √2/1, तो 1 लिखे ना लिखे, इसका उल्टा हो जाएगा 2, और इसका उल्टा हो जाएगा 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित, 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। अब देखो कोस है जो इसका उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित, 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा 2, इसका उल्टा हो जाएगा √2, और इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा हो जाएगा 0। 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, नहीं 1 का उल्टा हो जाएगा 1, सॉरी 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे नहीं करते हो तो इसको जस्ट इसका उल्टा कर दो, ये देखो अपरिभाषित, ये 2 √2, यानी कि लाइन आपको क्या करनी है, चेंज करनी है। अब देखो ये आपको याद रखना है, या फिर याद नहीं रख सकते हो तो मैं बारी बारी से है जो सभी के मान निकालना बताऊंगा आपको, 30 के मान निकालना बताऊंगा, 45 के मान निकालना बताऊंगा, 60 के मान निकालना बताऊंगा। जब आप ये 3 मान निकाल लोगे तो आप ये भी मान निकाल ही लोगे दिमाग से। कैसे, देखो मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूं कि एक मेरे पास ट्राइंगल है, एक मेरे पास ऐसा ट्राइंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, इस वाली साइड को मैं थोड़ी देर के लिए 1 मानता हूँ, इस वाली साइड को मैं थोड़ी देर के लिए 1 मानता हूँ। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा ट्राइंगल है जिसका आधार और लंब क्या है, मेरे पास सेम है, आधार और लंब क्या है, सेम। अगर मेरे पास ये 90 डिग्री है तो इसके जस्ट सामने वाली ये वाली भुजा 1 है, ये वाली भुजा भी 1 है, तो इसके सामने वाले कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इस वाली भुजा के सामने वाला कोण ये, और इस वाली भुजा के सामने वाला कोण ये दोनों भी बराबर होंगे नहीं होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। और वो कितने होंगे सर, ये 90 हो गया, बच गया हमारे पास 90। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 में से तो 90 तो यही हो गया। अब बचा मेरे पास 90,
90 के भी दो बराबर पार्ट करने हमें, तो ये 45 हो गया और ये भी कितना हो गया 45। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास एंगल कितना आ गया 45। आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या करोगे, ये मेरे पास मान लो अगर ये थीटा है तो इसके लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, ये कर्ण आप निकालोगे। तो कर्ण कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालते हो, इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना होगा एक, आधार का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, कितना हो गया दो। और जब उसका वर्गमूल करोगे तो कितना आ जाएगा √2। यानी कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर किसी ऐसा त्रिभुज है जिसमें ये वाला कोण 45 है, ये वाला कोण भी 45 है, तो ये वाली साइड 1 होगी, ये भी 1 होगी, और ये कितनी होगी √2 होगी, 2 होगी ना। अब जो भी 45 के मान दे रखे हैं, ये साइन 45, कोस 45, टेन 45, कोट 45, सेक 45, कोसेक 45, ये सारे के सारे मान इस वाले ट्राइंगल से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए समझाता हूँ कि साइन 45 का मान निकालना है मेरे को, इसका मान निकालना है, थीटा की जगह कितना आएगा भाई 45। साइन 45 का मान क्या होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है LAL/K तो ये होता है लंब बटा कर्ण। तो इसमें देखो अगर ये 45 है तो इसमें लंब कितना हो जाएगा एक, और कर्ण कितना होगा √2। तो देखो मैच करो, साइन 45 का मान 1/√2, ठीक है। जैसे मैं ये निकाल के बताता हूँ, मैं आपको ये निकालता हूँ कोस 45, कोस 45 का मान निकालता हूँ। कोस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। अगर ये मेरे पास थीटा है तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा आधार, आधार बटा, और कर्ण कितना होगा 1/√2, 1/√2। देखो कोस 45 का मान कितना हो गया 1/√2। ऐसे आप टेन 45 का मान भी निकाल सकते हैं। टेन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार। तो ये 45 लंब ये 1 हो गया, आधार कितना हो गया 1, 1 में 1 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 1/1, 1 आ जाएगा। ऐसे आप ये वाला मान निकालेंगे, ये वाला मान निकालेंगे, ये वाला मान निकालेंगे। जब आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 45 वाले से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे हम क्वेश्चन करेंगे, जब पूछा जाएगा तो उसमें अगर कहीं ना कहीं 45 वाला काम आ रहा है, साइन 45 का काम आ रहा है, कोस 45 का काम आ रहा है, या टेन 45 का काम आ रहा है, या फिर इनमें से कोई भी 45 वाला काम आ रहा है, तो फिर फटाफट हम रफ काम में है जो ये बना लेंगे, और उससे 45 के जो भी मान हमें निकालने होंगे वो मैं फटाफट इससे निकाल लूँगा, अगर आपके ये टेबल याद नहीं है तो भी। अब देखो चलो, ये तो 45 के सारे मान है जो इस वाले ट्राइंगल से निकल जाएंगे। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर है जो 1 1 ही क्यों माना, यहाँ पर 2 भी मान सकते थे, यहाँ पर 2 भी मान सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि ये अनुपात है। ये लास्ट में क्या बनेगा, यहाँ पर अनुपात बनेगा, अनुपात कट कर वापस कितना आ जाएगा वो ही आ जाएगा। आप अगर फिर भी अगर चेक करना चाहते हैं तो आप अपने स्तर पे चेक कर लेना, इसको 2 मानना, इसको 2 मानना, ये आ जाएगा फिर 2√2। जब इसका मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 2/2√2, 2 से 2 कट जाएगा, वही बच जाएगा 1/√2। समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। 45 के मान तो सारे आप इससे निकाल लेंगे। अब रही बात किसकी, 60 की और 30 वाले कोण की, 30 वाले कोणों की मान रही। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा समबाहु त्रिभुज लेता हूँ, यहाँ बना रहा हूँ मैं छोटा सा, एक ऐसा समबाहु त्रिभुज लेता हूँ जिसकी तीनों साइड है जो बराबर होती है। हमें पता है समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों साइड क्या होती है बराबर होती है, साथ में तीनों कोण है जो कितने कितने डिग्री के होते हैं, तीनों कोण आप बोलोगे कि सर 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते नहीं होते हैं, जब भी तो 180 होगा। और जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास भुजा तीनों बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, और वो कितने कितने होंगे 60 के होंगे। मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसके सामने वाली भुजा पे लंब डालता हूँ, तो समबाहु त्रिभुज में आप ऐसे लंब डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर ये कितना बन गया भाई 90 बन गया, और जब यहाँ पर ये 2 भागों में बट गई, सामने वाली साइड 2 भागों में बट गई, तो ये वाला एंगल भी है जो यहाँ पर 2 भागों में बट जाएगा, तो ये वाला एंगल, इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। अब देखो क्या करता हूँ मैं, इस वाली साइड को 2 लेता हूँ, इस वाली साइड को भी 2 लेता हूँ, इस वाली साइड को 2 लेता हूँ, ये वाली साइड मेरे पास 2 है, ये 2 है, ये 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 3 3 ले लो, 4 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना।
जब ये इस सामने वाली साइड को मैं यहाँ पर लंब डालूंगा, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, तो ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, 1 होगी। अब देखो ये डायग्राम इस प्रकार से होगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा यहाँ बना देता हूँ। ये मेरे पास था 60, ये 30, ये 2 था, ये 1 था। अगर मेरे पास देखो पाइथागोरस प्रमेय से आप ये निकाल सकते हैं, ये हाँ निकाल सकते हैं। ये कर्ण है, ये 90 डिग्री है ना, ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर में से ये आधार का स्क्वायर निकाल देंगे। कर्ण का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 में से 1 निकाल दूंगा तो क्या बच जाएगा 3, और उसका अंडर रूट करूंगा तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 3। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास तीनों साइड आ गई, तीनों साइड आ गई। या फिर आपको ये नहीं पता तो आप डायरेक्ट ये वाला ट्राइंगल है जो याद रखें, याद रख लोगे। अब आप साइन 30 का मान निकालो, चाहे साइन 60 का मान निकालो, कोस 30 का मान निकालो, कोस 60 का मान निकालो, टेन 30 का मान निकालो, टेन 60 का मान निकालो, किसी का भी मान आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूँ टेन 30 का मान निकाल रहा हूँ। किसका मान निकाल रहा हूँ, टेन 30। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। ये मेरे पास देखो, ये अगर एंगल ये है तो इसके लिए लंब हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा अंडर रूट 3। देखो टेन 30 का मान 1 बटा अंडर रूट 3, टेन 30 का मान 1 बटा अंडर रूट 3। ऐसे टेन 60 का मान निकालना हो, टेन 60 का मान निकालो। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, वही लंब बटा आधार। तो 60 अब की बार कोण ये है तो इसके लिए लंब हो जाएगा ये अंडर रूट 3 और आधार कितना हो जाएगा 1, तो अंडर रूट 3 बटा 1, अंडर रूट 3 मतलब ये देखो। आप इस प्रकार है जो कोई भी मान आराम से निकाल सकते हैं। ये 30 के लिए, 60 के लिए ये वाला ट्राइंगल काम आएगा और 45 के लिए ये वाला ट्राइंगल काम आएगा। आप कहीं ना कहीं इनको नोट डाउन कर ले और ये टेबल है जो आप नोट डाउन कर ले और इसको थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करें। ज़्यादा भी मान आपके याद ना हो सके तो टेन वाले ये वाली सारी लाइन, टेन का ये वाला मान, ये वाला मान, ये वाला मान, ये 3 मान तो आपको याद होनी चाहिए। और साइन का मान ये मतलब ये वाले मान निकाल लो, ये भी आप ये 9 मान, ये 9 मान आप याद कर लोगे ना, आपका काम हो जाएगा। और बाकी अगर पूरी टेबल याद कर लेते हो या पूरा निकालना आपको आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो 10 का मान जो सारे हैं वो 9th चैप्टर में काम आएंगे, 9वें चैप्टर में काम आएंगे। बाकी देखो हम क्वेश्चंस के द्वारा समझेंगे कि ये कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं अब आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो एग्जाम्पल 6, देखो एग्जाम्पल 6, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB बराबर 30 डिग्री है, तो भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। देखो अब से पहले तो 8.1 में क्या दे रखा था, हमें 2 साइड दे रखी थी, तीसरी साइड हमें निकालनी थी और जो भी हमारे पास साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, कोसेक का, सेक का जो भी मान पूछ रखा था हम आराम से बता देते थे। अब इसमें अब की बार क्या किया है कि एक तो हमारे पास साइड दे दिया और एक एंगल दे दिया और उसके बाद में 2 अदर साइड्स पूछ रहे हैं। इसके लिए हम जैसे दे रखा है वैसे हम ट्राइंगल बनाएंगे। ये एंगल B है, इसको मैं नाम दे दिया ABC। और देखो एंगल
वो साइड ए बी, साइड ए बी ये कितनी है भाई 5 सेंटीमीटर। और एंगल देखो ए सी बी, ए सी बी ये मेरे पास 30 डिग्री है, ये मेरे पास कितना है 30 डिग्री है। तो भुजा बी सी निकालनी है, मेरे को ये वाली साइड निकालनी है और ए सी निकालनी है, ये वाली साइड निकालनी है। देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो आपको एक कोई भी मान आपको याद होना चाहिए। टेबल आपके पास है, ठीक है, टेबल आपके पास नहीं है तो आप ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। देखो साइन 30 का मान क्या होता है, मैं साइन 30 को यूज करने वाला हूँ। आपको उस चीज को यूज करना है जिसमें एक जो दी हुई साइड है ना वो अपने आप इंक्लूड हो जाएगी और दूसरी हम निकाल लेंगे जो भी हमें निकालनी होगी। साइन 30 का फॉर्मूला होता है कि लंब बटा कर्ण, तो इसके अकॉर्डिंग लंब कितना हो जाएगा ए बी बटा, यहां करता हूं मैं ना, साइन 30 बराबर लंब बटा ए बी बटा ए सी। लंब बटा कर्ण होता है ना, ये 30 है तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा और कर्ण तो हमारा है ही ए सी, इसका फॉर्मूला ये होता है ना एल ए एल बटा के ए, ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। अब देखो साइन 30 का मान क्या होता है, आप याद करें या टेबल बनाएं, या फिर आपके टेबल याद नहीं है तो ये वाला बनाएं। ये देखो 60 है, ये हमारा 30 था, ये इसका 1 था, ये 2 था, ये √3 था। आप याद रखेंगे 30 के साइड में √3 है और 90 के सामने है जो 2 है और 60 के बराबर में है जो 1 है, ठीक है। साइन 30 का मान निकालना है। साइन 30 का फॉर्मूला क्या होता है लंब, तो 30 के लिए लंब कितना हो जाएगा 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 2, लंब बटा कर्ण होता है ना, तो साइन 30 का मान कितना आ गया 1/2। ए बी का मान, ए बी का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ए सी का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सी को 1 से मल्टीप्लाई किया, ए सी इक्वल टू 2 को 5 से किया 10 सेंटीमीटर। ए सी का मान तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ए सी का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब बच गई तीसरी ये वाली साइड, ये आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें। पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकालना चाहते हो तो वही कोई सा फॉर्मूला लगा दो जिसमें ये दोनों काम आ जाएं। देखो मैं लग रहा हूँ कि बात tan 30 का, tan 30 का फॉर्मूला होता है ए बी लंब बटा आधार बी सी। tan 30 का मान यहाँ से निकालो, tan का फॉर्मूला होता है tan का फॉर्मूला, tan 30 का मान निकालना है ना मैं कि tan 30 का मान कितना होता है वो यहाँ रखेंगे हम। tan 30 का फॉर्मूला, वो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार 1/√3, या फिर आप डायरेक्ट ये याद भी रख सकते हैं या सारणी में से देख सकते हैं अभी शुरू में आपको। साइन 30 का मान होगा 1/√3। ए बी का मान कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर और बी सी का मान हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी और 5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/√3 सेंटीमीटर। ये दो मान आ गया, एक आंसर तो ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, उतार देंगे आप। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, उतार लिए एग्जाम्पल 7 देखो। एग्जाम्पल 7 देखो, ट्राइंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, एक त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर जिसमें क्यू है जो समकोण है। आकृति देखनी है आपको 8.20, पी क्यू बराबर है 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है एंगल क्यू पी आर और एंगल
एंगल पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए ये है कि वो अपना क्वेश्चन है जो इंग्लिश में पढ़े, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैथ्स ही तो है। देखो, हमें ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है जिसमें क्यू समकोण है, ये क्यू है और इसका समकोण है पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, पी क्यू है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको एंगल बताना है क्यू पी आर, एक तो आपको ये वाला एंगल बताना है यानी कि एंगल पी बताना है, और एक बताना है पी आर क्यू, एक आपको बताना है ये वाला एंगल, कौन सा एंगल आर बताना है। एक तो एंगल पी बताना है और एंगल आर बताना है कि ये दोनों एंगल कितने होंगे। देखो, सबसे पहले आप करो कि ये वाली साइड निकाल लो। ठीक है, ये वाली साइड कैसे निकालोगी, वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 36 बराबर 9 प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 36 माइनस 9, कितना होगा 36 में से 9 गया तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर √O। सत्ताईस, तो क्यू आर हो जाएगा 3√3। वैसे तो ये काम नहीं आएगा, लेकिन पता नहीं काम आ जाए तो हम निकाल लेंगे। देखो, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ ये यहाँ ये फॉर्मूला लगा दो। अच्छा, इसमें ये दे रखा है, लंब दे रखा है, इस वाले त्रिभुज के लिए, वो कोण के लिए ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण। तो ऐसा कोई आपको फॉर्मूला याद है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री होगा जिसमें लंब काम आए और कर्ण काम आए? तो ऐसा आप बोल सकते हैं कि सर साइन आर, या फिर इसको आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन, यानी कि आर निकालना है ना, आप सीधा सीधा ये ले लो, कंफ्यूज होगी। साइन आर, ये देखो साइन आर, साइन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 3/4, साइड हो जाएगी लंब तो कितना हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 6, काटोगे इसको काटो 1/2 साइन आर का मान 1/2 कब होता है, कौन से एंगल के लिए होता है, कौन से एंगल के लिए होता है बताओ? नहीं याद है तो निकाल लो। ये 60 है, ये 30 है, ये 2 है, इसके बगल में क्या बताया मैं √3, यहाँ बताया 1। ठीक है, 1/2 कब होगा, 1/2 30 के लिए होगा, ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, तो ये हो जाएगा साइन आर बराबर साइन 30। जब आप कंपेयर करोगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, आर बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, मतलब एंगल पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। और जब ये एंगल आपने 30 निकाल लिया तो ये कितना हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर हो जाएगा 60 डिग्री। हमें पता है ये 30, ये 60 है, ये 90 है, ये कितना हो गया 30, कितना हो गया 120, और ये कितना बच गया 60 ही बच गया। बस यही आंसर इसका, बता लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 है तो, ठीक है उतार लिए, पॉज करके उतार लेना भाई, मेरे को पता है इतनी सी देर में नहीं उतार सकते, पर आपके पास पॉज वाला सिस्टम है। एग्जाम्पल 8 देखो,
यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कोस ए प्लस बी बराबर 1/2, साथ में दे रखा है कि जो एंगल ए है, ए प्लस बी, वो इनके बीच में होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा, छोटा होगा। साथ में क्या दे रखा है कि जो एंगल ए है जो एंगल बी से बड़ा होगा। तो हमें एंगल ए निकालना है और एंगल बी निकालना है। देखो कैसे करेंगे। पहले तो जो क्वेश्चन में दे रखा है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ये हमें दिया हुआ है। साइन का मान देखो, इसको छोड़ थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो इसको। साइन थीटा का मान 1/2 कब होता है? तो आप बोलोगे साइन थीटा का मान, साइन ए माइनस बी का मान किस पे होता है भाई? साइन, अभी अभी निकाला था हमने 1/2 30 के लिए। तो ए यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। ये देखो कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। कोस का मान 1/2 कब होगा? कोस का मान 1/2 होगा कोस 60 पे। तो कंपेयर करोगे तो यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना जाएगा? 60। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ोगी तो ये देखो माइनस का है और ये प्लस का है, ये पे दोनों जुड़ के 2a हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। 30 और 60 कितना हो गया? 90 हो गया। तो a बराबर कितना हो गया? 90/2 45। 90/2 कितना आ गया? 45। a का मान हमारे पास कितना आ गया? 45 डिग्री। 45 डिग्री आ गया। तो b का मान निकाल लो आप, या तो इस वाले समीकरण में रख दो या इस वाले समीकरण में रख दो, जो भी आपको अच्छा लगे। इस वाले में रख लो, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए का मान 45 है प्लस बी का मान 45 डिग्री है। बी का मान 60 माइनस 45, बी का मान आ गया 15 डिग्री। और ए का मान कितना आ जाएगा? ए का मान हमारा आएगा तो 45 डिग्री। ये है आंसर है इसका, उतार लो। ये है, इसमें मैं अभी एग्जाम्पल ही करवाऊंगा ना। 8.2 एक्सरसाइज हम अलग से शुरू करेंगे, अलग से वीडियो, उसको एक एक्सरसाइज वो पूरे वीडियो में ले लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप इसको उतार लें, पॉज करके उतार लें। जो कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ लें। बाकी हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।